सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनेशन में फ्रॉड की डेफिनेशन आज हम देखेंगे। ठीक है, सो आगे चलते हैं। फ्रॉड क्या होता है? ठीक है, फ्रॉड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्रॉड क्या है, इसमें फ्रॉड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्रॉड इज अ सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस। क्या ऑफेंस है? एक इकोनॉमिक ऑफेंस है अफेक्टिंग इंडिविजुअल। किसको अफेक्ट कर रहा है? एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है और एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पेन ले लेते हैं। ठीक है, इट्स लीड टू दी क्या कारण बनता है? ठीक है, इट लीड्स टू दी फाइनेंशियल लॉसेस। क्या होता है इसकी वजह से? फाइनेंशियल लॉसेस होती हैं, कंपनी की रेपुटेशन में डैमेज होता है और इनको क्या करना होता है, फ्रॉड अगर किया हुआ है तो लीगल कंसिक्वेंसेस भी देखने होते हैं, मतलब कानूनी प्रक्रिया भी आपके ऊपर होती है। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट इंक्रीज हो रहा है, सारा कुछ हम ग्लोबली सारी चीज़ों को ले जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, फ्रॉड में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये क्या था? एक फ्रॉड का इंट्रोडक्शन था। आपको एग्जाम में लिख के आना है तो आप लिख के आएंगे इट्स अ सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस, जो कि किसको फर्क करता है? इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉसेस, रेपुटेशनल डैमेज एंड लीगल कंसिक्वेंसेस देखने होते हैं। और ये किसके साथ बढ़ता है? टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ता है और ग्लोबलाइजेशन के साथ ये बढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? मीनिंग ऑफ फ्रॉड। तो फ्रॉड का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ फ्रॉड में देखेंगे, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ डिसिपेशन। ठीक है, इंटेंशनल है, आप किसी को डिसाइव कर रहे हो, किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, वो इंटेंशनल है। आप जानबूझ के किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, वो किस लिए होगा? फॉर अ पर्सनल और फाइनेंशियल गेन। या तो वो पर्सनल कोई भी आपकी कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई मोटिव लेके आप किसी को धोखा दे रहे होगे, या फाइनेंशियली आप दे रहे होगे। ठीक है, ये क्या इंक्लूड करता है? मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट एंड अब्यूज ऑफ ट्रस्ट। ये मीनिंग है। आप एग्जाम में एज इट इज इसको उठा के लिख के आइए। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप इसको एज इट इज एग्जाम में ऐसे ही लिख के आइए। ठीक है, ये क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, अब्यूज ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इट ऑलवेज डिलिबरेट एंड डिसऑनेस्ट। फिर आगे देखते हैं हम लीगल डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। ठीक है, लीगल डेफिनेशन क्या है फ्रॉड की? फ्रॉड क्या क्या इन्वॉल्व करता है? डिसिपेशन मतलब डिसाइव करना, धोखा देना किसी को, अनफेयर एडवांटेज, और रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ठीक है, इट इज़ अ पनिशेबल अंडर द वेरियस लॉज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट लॉ। ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है, जिसमें बहुत सारी पनिशमेंट इंक्लूड करी जाती है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट अंडर द सेक्शन 447 के अंदर वेरियस पनिशमेंट्स के प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अभी। फिर फ्रॉड को किस तरीके से क्लासिफाई करा गया है? एक एसेट का मिस अप्रोप्रिएशन, एसेट में मिस अप्रोप्रिएट करना, चीज़ों को थेफ्ट ऑफ कैश की चोरी कर लेना, या फिर किसी एसेट की चोरी कर लेना। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, वो मनी को चोरी कर रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, इसमें क्या है? मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इसमें आप क्या कर रहे हो? फाइनेंशियल रिपोर्ट में हेरा फेरी कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप क्या करोगे? फाइनेंशियल रिपोर्ट में गलत प्रॉफिट को शो कर रहे हैं। ठीक है, और या फिर आप करप्शन कर रहे हैं, एब्यूज ऑफ पावर फॉर पर्सनल गेन। पर्सनल गेन के लिए आप अपनी पावर्स का क्या कर रहे हैं? मिस यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने जो है वो करना शुरू किया, अरे रिश्वत लेना शुरू किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ गया? करप्शन के अंडर आ गया। ठीक है, फिर आता है अदर टाइप ऑफ फ्रॉड। क्या क्या फ्रॉड और होते हैं? तो साइबर फ्रॉड होता है। ठीक है, हैकिंग, फिशिंग, ये सारी चीज़ें। बैंकिंग फ्रॉड, जिसमें लोन का फ्रॉड, चेक का फ्रॉड, ये सारी चीज़ें आएंगी। इंश्योरेंस फ्रॉड क्या है? जिसमें आप फॉल्स क्लेम करते हैं, जैसे फायर इंश्योरेंस। कई बार लोग फॉल्स क्लेम करते हैं, उनके जैसे किसी बिजनेस के लिए आपने फायर क्लेम किया, फायर इंश्योरेंस लिया है और बिजनेस में आग लगी भी नहीं है, तो लोग फॉल्स आग लगा के वो क्लेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये भी एक फ्रॉड के अंदर ही आएगा। वे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया टैक्स फ्रॉड। अब टैक्स इवेजन करना, लोग इवेजन करते हैं टैक्स का, गलत तरीके से टैक्स की चोरी करते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स दिखा के, फॉल्स रिटर्न दिखा के। ठीक है, तो ये तरीके का भी फ्रॉड होता है। अब देखो
कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं फ्रॉड के, एसेंशियल एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स है फ्रॉड के, क्या, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी, इंटेंट टू डिसीव करने का, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड लिखिए, रिलायंस बाय विक्टिम एंड एक्चुअल लॉस और डैमेज, ठीक है, ऑल एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट टू प्रूव फ्रॉड, ये सारे, किसी ने भी कोई भी गलती करी है, फ्रॉड किया है, तो ये सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आप वो कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए, 5 पॉइंट्स हैं इसमें, और एलिमेंट्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है। फिर अब आते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल्स, इंग्रेडिएंट, जो हमने ऊपर 5 इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे ना, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन में क्या है, प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन देना। नॉलेज में क्या है, नोइंग द इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स, अगर आपने कुछ धोखा किया है, गड़बड़ी किया है, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी ना कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड की है वो गलत है, ठीक है। इंटेंट मतलब पर्पस टू डिसीव, मतलब आप इंटेंशनली अपनी स्वेच्छा से आप किसी का नुकसान करना चाह रहे हैं। रिलायंस मतलब विक्टिम बिलीव द फॉल्स इन्फो, मतलब जो विक्टिम है जिसके लिए आप मतलब ये कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, वो आप पे रिलाई कर ले रहा है, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है उसको सही समझ ले रहा है। लॉस, फाइनेंशियल या रेपुटेशनल लॉस, तो ये सारी चीज़ें किसी भी फ्रॉड में आती हैं, ठीक है, ये एलिमेंट में है। और दूसरा ये उसका हल्का सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जैसे आपने कोई फ्रॉड किया तो फ्रॉड उसमें गलत रिप्रेजेंटेशन होगा, आपको नॉलेज होगी कि आपने गलत काम किया है, आपने इंटेंशनली वो काम किया है, जिसको आपने फ्रॉड के तहत फंसाया वो आप पे विश्वास कर लेगा, और उससे लॉस होगा, या तो फाइनेंशियल लॉस होगा या रेपुटेशनल डैमेज होगा, कुछ ना कुछ नुकसान तो ज़रूर होगा, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉड कमिट क्यों करता है कोई, तो अंडर प्रेशर में करता है, या कोई अपॉर्चुनिटी देखता है, या फिर रेशनलाइजेशन, मतलब अनएथिकल उसका बिहेवियर ही है, उसकी बुद्धि यही कहती है कि भाई धोखाधड़ी कर ही लो, या फिर प्रेशर में करता है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ ज़रूरत है पैसे रुपए की, तो उसने अपने आप ही फ्रॉड कर लिया, ठीक है। या कोई अपॉर्चुनिटी देखता है, लैक ऑफ सुपरविजन, मेरे ऊपर भाई कोई ध्यान से नहीं देख रहा है, सही काम नहीं संभाल रहा है, तो हमने फ्रॉड कर लिया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फ्रॉड होता है। तो फ्रॉड ट्रायंगल है, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रेशनलिज्म, ठीक है। फिर देखते हैं एडिशनल कॉज क्या है, ग्रीडी इन नेचर, भाई हमारा लालची मन है, हम इस वजह से फ्रॉड कर लिया। लैक ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, हमारे अंदर कोई वही नहीं है, ऑनेस्टी की कोई भावना ही नहीं है, हमारे अंदर कोई एथिक्स ही नहीं है, सही गलत का हमें फैसला ही करना नहीं आता, इस वजह से हमने फ्रॉड कर लिया। पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं सही है, ठीक है। इनफेक्टिव ऑडिट सिस्टम, और भाई फ्रॉड क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर ऑडिट ही नहीं सही हो रही है चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऑडिट नहीं कर रहा है उस चीज़ों का। ऑडिट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हु कमिट फ्रॉड, अब फ्रॉड कमिट कौन करता है, फ्रॉस्टर कैन बी मैनेजर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, एक्सटर्नल पार्टीज, ये सारे लोग फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। इवन ट्रस्टेड इंडिविजुअल कैन कमिट फ्रॉड, ठीक है। अगर आप मतलब जिनको बहुत विश्वसनीय है आपके लिए, वो भी फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोफाइल ऑफ फॉस्टर क्या होते हैं, इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल, भाई नॉलेजेबल इंटेलिजेंट होगा तभी इतना फ्रॉड करेगा। फैमिलियर विद द सिस्टम को अंदर से जानता होगा, ठीक है। टेक एडवांटेज ऑफ लूपहोल्स, जो भी आपके यहाँ मतलब जो भी आपके सिस्टम में कमियां हैं उस कमी को पकड़ेगा और फ्रॉड कर देगा। ऑफन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, या तो पहली बार कर रहा होगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड, अब देखते हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड का क्या मीनिंग है। कॉर्पोरेट फ्रॉड इज अ फ्रॉड कमिटेड बाय और विद इन अ कंपनी, किसी कंपनी के द्वारा या किसी कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड होता है तो उसको हम कॉर्पोरेट फ्रॉड कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स मिस यूज ऑफ कंपनी रिसोर्सेज और मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, जो भी कंपनी के अंदर के रिसोर्सेज हैं उसका गलत इस्तेमाल करना या उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उनके फाइनेंशियल डेटा को मिस यूज़ करना, ठीक है। कॉर्पोरेट फ्रॉड का नेचर क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होता है, ठीक है। में इन्वॉल्व टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अगर टॉप मैनेजमेंट के बिना बहुत से कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते ही नहीं है, मतलब लगभग केसेस जितने भी आप लगभग जानेंगे ना उसमें टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। इसमें लार्ज मनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अफेक्ट मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, और ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, ये नहीं कि छोटे मोटे लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है।
फिर क्या है, टाइप ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स क्या हैं देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, या फिर एसेट मैनिपुलेशन एंड कॉर्पोरेट में कैसे कैसे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉड अंडर दी कंपनीज एक्ट, ये देखते हैं 2013, जैसे मैंने ऊपर ही एक स्लाइड में बताया था, अंडर सेक्शन 447 में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब पनिशमेंट दी जाती है। क्या दी जाती है? पनिशमेंट दी जाती है। किसको? जो फ्रॉड कमिट करता है उसको पनिशमेंट दी जाती है। इट इंक्लूड्स एनी एक्ट और ओमिशन, इसमें आप कोई आपकी हरकत है या कोई चीज़ आप भूल गए हो, ठीक है। इंटेंट टू डिसीव, आपकी इच्छा ही है, आपने मन ही बना लिया किसी को धोखा देने का, या फिर अपनी पोजीशन का आप कोई एडवांटेज मतलब अनड्यू एडवांटेज आप लेना चाहते हैं, ठीक है। पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, तो ये हमने देखा जैसे 44 अंडर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट आता है, तो इसमें क्या होता है कि इम्प्रिजमेंट आपको 10 साल तक की, हैवी फाइन्स, लाइबिलिटी टू डैमेज, ठीक है। स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होते हैं। फ्रॉड अगर आपने किया है तो बहुत ज़्यादा आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब देखते हैं इसमें एक तरीके की जर्नल पनिशमेंट क्या होती है। जर्नल पनिशमेंट, जब आप मतलब कोई पर्सन गिल्टी या फ्रॉड पाया जाता है तो उसमें 6 महीने से, ठीक है, 6 मंथ से, इसमें स्लाइड में नहीं डाला हुआ है, 6 मंथ से 10 ईयर्स तक की उसको क्या होती है, इम्प्रिजमेंट होती है, जेल होती है। और फाइन क्या लगता है? फाइन लगेगा नॉट लेस देन अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, जितना अमाउंट का उसने फ्रॉड किया है उससे लेस तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और मैक्स आप क्या एक्सटेंड कर पाओगे? मैक्स एक्सटेंड करोगे 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। किसका? टू द अमाउंट इन्वॉल्व। समझ में आया? जो भी अमाउंट इन्वॉल्व होगा उसका 3 टाइम्स, या फिर जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है उससे कम तो बिल्कुल ही नहीं फाइन होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं अगर पब्लिक इंटरेस्ट में फ्रॉड है। किसमें है? पब्लिक इंटरेस्ट में। किसमें है? पब्लिक इंटरेस्ट में। तब क्या होता है, मिनिमम कितनी? 3 ईयर्स की जेल होती है। कितने ईयर्स की? 3 ईयर्स की। और इसको हम 10 साल तक बढ़ा सकते हैं। कितने साल तक? 10 साल तक बढ़ा सकते हैं। इसमें जो है पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती जाती है, ठीक है। फिर आते हैं स्मॉल फ्रॉड पे। अगर किसी ने स्मॉल फ्रॉड किया है तो क्या होता है कि स्मॉल फ्रॉड में क्राइटेरिया क्या है कि 10 लाख से कम का फ्रॉड है, ठीक है। 10 लाख से कम का फ्रॉड है, या फिर और 1% ऑफ कंपनी टर्नओवर, ठीक है। इसमें से जो भी कम होता है, ये स्मॉल फ्रॉड की बात हो रही है, ठीक है। इसमें से जो भी कम होता है उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसमें इधर लिख देती हूँ मैं। इसमें क्या है, अब इसमें पनिशमेंट कैसी होती है? 5 साल की जेल होती है इसमें, ठीक है। 5 ईयर्स की क्या होगी? जेल होगी, या फिर 5 साल की जेल होगी, या फिर आपको अप टू 50 लाख रुपीज़ क्या देना होगा? फाइन देना होगा। अप टू 50 लाख रुपीज़ क्या देना होगा? फाइन। और किसी किसी केसेस में दोनों इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। किसी किसी केस में दोनों इंक्लूड कर देते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखा पहले जनरल पनिशमेंट, फिर अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ है या फिर स्मॉल फ्रॉड है तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये स्लाइड में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये अंडर सेक्शन 447 इतनी सारी चीज़ें कवर हम करते हैं, ठीक है। फिर अब देखते हैं विक्टिम्स ऑफ फ्रॉड कौन होते हैं, कौन कौन इसमें झेलता है, मतलब विक्टिम होता है। तो शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, गवर्नमेंट्स एंड जनरल पब्लिक, ये सारे कौन होते हैं? विक्टिम्स होते हैं। मतलब हमें इनका भुगतान करना पड़ता है। फ्रॉड कोई करता है तो हम, ये सारे विक्टिम्स हैं, ये सारे लोग इसका शिकार बनते हैं। तो ऐसे ही एक केस आया था सत्यम स्कैम का, ये आप इतना बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। सो गाइज स्टे ट्यून विद अस। हम इसमें सारे MCOM, BCom और UGC नेट के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। और मेक श्योर टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास लाते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।